नमस्ते दोस्तों। तो पार्ट फर्स्ट में हम सभी ने साइंस की प्रगति के बारे में देखा कि भाई साइंस क्या है, उसका अर्थ हमने समझा, उसके बारे में हमने उसकी परिभाषा देखी। 2-3 प्रकार की परिभाषाएं हैं। बेसिकली हम कितनी ही परिभाषाएं अलग अलग शब्दावली के तौर पर बना सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो हमारा लेवल है यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 12 के बीच में ये 2 परिभाषाएं जो मेरे को लगा उचित है समझने के लिए, वो मैंने आपको बताई। अब पार्ट सेकंड में जिसके अंदर हम पहले ये देख चुके थे कि विज्ञान जो है इसका प्रथम प्रकार से हमने विभाजन पॉइंटों में तो समझ लिया था। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। पहला तो था सामान्य विज्ञान, सेकंड था आपके प्राकृतिक विज्ञान, और तीसरा था आपके सामाजिक विज्ञान। सर जूम लेते रहना ताकि बच्चे देखते रहें। तो सामान्य विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान 3 प्रकार का प्रथम प्रकार से हमने विभाजन किया। अब समझने वाली बात, सभी हम ये देखते हैं कि सामान्य विज्ञान के तौर पे सभी के दिमाग में आता है कि कक्षा 6 से 10 की विज्ञान होगी अधिकतर, क्योंकि कितने जैसे कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं, हम सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं तो वहां पर लिखा होता है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान का प्रथम अर्थ सभी ये लगाते हैं कि कक्षा 6 से 10 की विज्ञान होगी, लेकिन ये जो एक विभाजन किया है किसी बुद्धिजीवी ने, उसमें इस प्रकार से बताया है कि सामान्य विज्ञान के अंदर एक तो होता है आपकी गणित और एक होती है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग को हम दूसरी बात शब्दों में तार्किक गणित भी कहते हैं। ठीक। सेकंड होता है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को यही इसने बुद्धिजीवी ने 2 से 3 प्रकार में बांट दिया वापस। कौन कौन सी? यही आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी कि उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान के अंदर तो पीसीबी को रखा है और मैथ को एक सेपरेट विज्ञान में रखा है। और अंतिम जो विज्ञान होता है सामाजिक विज्ञान, इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपके 2 से 3 प्रकार के सब्जेक्ट आते हैं, जिसके अंदर एक तो है आपके मनोविज्ञान, यानी कि आपके व्यवहार का विज्ञान, कि हम कैसे बोलते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से हमारे हाव भाव है, किस तरह की हमारी बोली शैली है, किस प्रकार के, जैसे हम बात करते हैं ना किसी के मैनर्स की, तो वो मैनर्स क्या है, अच्छे मैनर्स क्या है, बुरे मैनर्स क्या है, सारी जो विज्ञान आती है वो मनोविज्ञान में आती है। इसके अलावा उसके अंदर हम जो नॉर्मल जीके पढ़ते हैं, जीके के अंदर सब कुछ आ गया आपके, जैसे भूगोल, ये सारा किसमें आ गया आपके सामाजिक विज्ञान में। आप देखते हैं राजनीतिक विज्ञान, सारी ये किसके अंतर्गत आ रहा है? आपके सामाजिक विज्ञान में। तो एक प्रकार तो ये हो चुका है आपके, जिसके अंदर क्या हो गया? सामान्य विज्ञान, जिसके अंदर एक तो गणित को रखा गया, एक रीजनिंग। अब ये कोई एक पर्टिकुलर विभाजन नहीं या कोई एक परमानेंट विभाजन नहीं कि इसको याद ही करना है। कितनी ही प्रकार से विभाजन किया गया है, हम आप उसको समझते हैं और बेहतर से। तो द्वितीय प्रकार से जो हमारा विभाजन है उसको समझते हैं कि द्वितीय प्रकार से विज्ञान का विभाजन कैसे किया गया है। तो द्वितीय प्रकार से विज्ञान के विभाजन के लिए सबसे पहले विज्ञान को बोला गया है क्योंकि ये प्राकृतिक घटनाओं से हमें प्राप्त होता है, इसीलिए प्राकृतिक विज्ञान। यहां एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जब भी आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आप छोटी कक्षाओं में यहां तक कि कक्षा 5 तक जब आप विज्ञान संबंधी चीज पढ़ते हैं तो उसको विज्ञान ना बोल करके उसको हम बोलते हैं पर्यावरण। तो ये पर्यावरण क्यों कहते हैं? ये पर्यावरण भी एक तरह से है तो यही, लेकिन पर्यावरण का जब हम संधि विच्छेद करेंगे
तो वहां क्या आ जाएगा आपके परिध प्लस आवरण, यानी कि हमारे चारों आसपास की चारों ओर की जो भी घटनाएं होती है, घटक होते हैं, जिनके अंदर दो प्रकार के घटक हो जाएंगे आपके, जैविक और अजैविक। तो ये चीज भी दिमाग में रखें कि कक्षा 6 से आगे तो हम विज्ञान को विज्ञान के तौर पे ही जानते हैं, लेकिन कक्षा 6 से पहले की जितनी भी कक्षाएं हैं उसके अंदर हम विज्ञान को पर्यावरण के रूप में जानते हैं। और पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों ओर का आवरण। जैसे वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण बनाता है, उसी प्रकार से हमारे चारों ओर जो आवरण बनता है वो चाहे आप सामाजिक दृष्टि से देखें, चाहे आप प्राकृतिक दृष्टि से देखें, वो किसके अंतर्गत आएगा? आपके पर्यावरण के अंदर। और चूंकि वो भी कहां से प्राप्त होता है? हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। तो ये भी एक तरह से बिलोंग कहां से कर रहा है? प्रकृति से। ठीक है, तो ये जो द्वितीय प्रकार के विभाजन के अंदर हमने विज्ञान को विभाजित किया है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या माना है कि विज्ञान को पहले प्राकृतिक विज्ञान में लीजिए। अब प्राकृतिक विज्ञान को इन्होंने बांटा है दो भागों में। एक तो बांटा है आपको भौतिक में, और एक बांटा है सेकंड वाला जीव विज्ञान। अब देखा जाए तो भौतिक विज्ञान को हम फिजिक्स से जानते हैं और जीव विज्ञान को हम बायोलॉजी से जानते हैं। वैसे पीसीएम के अंदर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ देखा जाता है, लेकिन विभाजन समझ रहे हैं हम तो ये किस आधार पर विभाजन किया है उनको देखते हैं। उसके आगे यहाँ पर जो भौतिक विज्ञान है, अब ये भौतिक विज्ञान की भी आगे इन्होंने कई उपशाखाएं बनाई हैं और जीव विज्ञान की भी कई उपशाखाएं बनाई हैं। तो सबसे पहले वापस रिटर्न नहीं समझाना पड़ेगा, यही मैं आपको इन दोनों की परिभाषाएं तो समझा देता हूं। सबसे पहले जहां हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक से मतलब, भौतिक से तात्पर्य होता है जिस किसी भी वस्तु को हम देख सकें, छू सकें और साथ ही साथ महसूस कर सकें। वो सारी किस्म आती है भौतिक वस्तुओं में। और इनसे संबंधित जितनी भी प्राकृतिक घटनाओं को या वैज्ञानिक घटनाओं को हम अध्ययन करते हैं, वो विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं? भौतिक विज्ञान शाखा। तो ये तो हो गई भौतिक विज्ञान। अब चूंकि जीव विज्ञान में क्या हो गया, तो हम इतना तो हम जानते हैं कि जीवों को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं बेसिकली, कि एक तो सजीव और एक निर्जीव। तो हम जीव की बात करेंगे तो किसमें जीव होता है? देखा जाए तो सजीव में जीव होता है। अब सजीव के अंदर अंतर्गत कौन कौन आते हैं? हम देखते हैं सजीव के अंदर हम सब मनुष्य भी आते हैं, सजीव के अंदर जीव जंतु भी आते हैं कई प्रकार के, और सजीव के अंदर साथ ही साथ हमारे जो जितने भी पादप है यानी कि पेड़ पौधे, क्योंकि ये भी श्वसन क्रिया, भोजन निर्माण क्रिया करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, तो ये भी सब किसी में आते हैं? जीव विज्ञान। तो यानी कि ऐसा विज्ञान जिसके अंदर जीवन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवन का। अब वो जीवन चाहे मनुष्य से संबंधित हो, चाहे पादप से संबंधित हो, और चाहे किसी जीव जंतु से संबंधित हो, वो सब किसके अंतर्गत आएगा? आपके जीव विज्ञान। तो ये तो नॉर्मल इन दोनों की बात होगी। अब आगे हम देखते हैं कि इनको कितनी उपशाखाओं के अंदर बांटा है इस विभाजन में। तो अब आप देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक विज्ञान का। तो भौतिक विज्ञान के अंदर जो पहली शाखा है
वो क्या कहलाएगी आपके भौतिकी, यानी कि स्वयं भौतिकी, जिसको हम फिजिक्स ही कह रहे हैं। ये फिजिक्स यहां जो मैंने शब्द यूज किया था वो एज ए निर्जीव वस्तुओं के लिए किया गया था। यहां किसके लिए किया गया था? जीव, और ये क्या है? एक तरह से निर्जीव। यानी कि ये जैसे ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड है, ये निर्जीव है। जब तक मैं इसको छूंगा नहीं, ये ना तो वाइब्रेट करेगा, ना हिलेगा, ना डुलेगा। ठीक है, इसको फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे। तो ये, लेकिन मैं इसको देख सकता हूं, छू भी सकता हूं, ठीक है, और इस पर पढ़ा रहा हूं तो मैं इसको महसूस भी कर सकता हूं कि मैं कहां लिख रहा हूं, कैसा है ये बोर्ड। ठीक है, सभी चीजें मैं इस पर कर रहा हूं। तो मैंने ये एक तरह से निर्जीव वस्तु है, इसलिए इसके अंतर्गत आ रही है। तो ये बात जान के यहाँ पर बात करी, एक तरह से हमने बेसिक की बात किसकी करी है? सजीव और निर्जीव की ही बात करी है। तो इसके अंतर्गत पहली शाखा कौन सी आपकी? भौतिकी। ठीक है, और सेकंड जो शाखा आएगी आपकी वो है रासायनिकी, यानी कि ये रसायन। तीसरी जो शाखा है इसके अंदर वो आ जाएगी आपके भूगर्भिकी। सर जूम लेते रहना। उसके बाद में चौथी आ जाएगी आपकी और पांचवी आपकी आ जाएगी वापस से यहां पर गणित। लेकिन ये याद रखना, ये यहाँ पर जो ये गणित है ये हम द्वितीय प्रकार का विभाजन पढ़ रहे हैं। प्रथम प्रकार के विभाजन में गणित को अलग रखा गया था, लेकिन ये द्वितीय प्रकार का विभाजन है जिसमें प्रथम जो पार्ट है वो भौतिक विज्ञान का है, जिसके अंदर हमने इन सब विषयों को रखा है। अब इसके साथ ही जो सेकंड है वो कौन सी है आपके? जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आ रही है आपके? सबसे पहले जीव की बात कर रहे हैं हम, तो यदि जीव है, हम सभी जीवी ही है, एक तरह से सजीव है, हम आज चल फिर रहे हैं, हम स्वस्थ हैं, तो हम बीमार भी होते हैं। और बीमार होने के लिए क्या किया जाता है? हमें चोट भी लगती है, दुर्घटनाएं भी होती है, खून भी बहता है, तो उसके लिए क्या की जाती है? चिकित्सा। तो सबसे पहले इसकी शाखा क्या हो जाएगी आपकी? चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान। सेकंड शाखा हो जाएगी इसकी, सेकंड शाखा हो जाएगी आपके वनस्पति विज्ञान। वनस्पति से तात्पर्य पादप होता है, वनस्पति विज्ञान। और तीसरी शाखा क्या हो जाएगी आपकी इसके अंदर? प्राणी विज्ञान, यानी कि जंतु विज्ञान। प्राणी या जंतु विज्ञान। अब यहां ध्यान रखिए,